तुमने सही कहा, वो बुलू काम से गायब है। गुरुकुल के स्टूडेंट्स भी सीधे हो गए। कोई ना कोई तो है यहाँ जिसके कोई तो इरादे हैं। राठौड़ सर, प्लीज आइए। तुमने धर्मस्थली पे अपना काबू पा लिया है, पर तुम अब भी छोटी मोटी गलतियां करके पीछे छूट रहे हो बसवा। भले ही हर कोई तुमसे डरता जरूर है, लेकिन अगर तुम्हें पॉलिटिकली आगे बढ़ना है तो इतना काफी नहीं है बसवा। मैंने अपने भाई को धर्मस्थली भेजा था जब मैं कुछ नहीं कर पाया था, पर मैं खुश हूं कि कम से कम तुम्हें वो मिला जो तुम चाहते थे। लेकिन अब मैं चाहता हूं कि तुम मेरे अधूरे सपने पूरे करो। मुझे वो सिद्धावनम जंगल चाहिए जो तुम यहां से देख सकते हो। मैंने बाकी जंगल के आदिवासियों को हटाकर खाली तो कर लिया, लेकिन ये जंगल जहां पादाघट्टम के लोगों को आसपास के सभी लोग भगवान की तरह पूजते हैं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मुझे उनके हाथों से कुछ गलतियां करवानी पड़ेंगी, जिसके कारण यहाँ के लोगों ने खुद उठाकर बाहर फेंक दें। भैया अचानक ही गिर गई। नर्स! डॉक्टर! जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ इन बच्चों ने ली उनमें जहर था। जब तक 24 घंटे नहीं गुजर जाते तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। वैसे हैरानी की बात तो यह है कि पादाघट्टम के महान लोगों से भला ऐसी भूल कैसे हो सकती है? ऐसा लगता है गलती जानबूझ के की गई है। वो सब जानते थे। पर भला वो बच्चों के साथ ऐसा क्यों करेंगे? वो जानते हैं बच्चे ही आने वाले भविष्य हैं, इसलिए उन्होंने पहले उन्हें नुकसान पहुंचाया। चलो उनकी एक एक हड्डी तोड़कर उन्हें सबक सिखाते हैं। आओ चलो चलो, ओए चल। आओ। इस जहर से आखिर तुम और कितने बच्चों की जान लोगे? छोटे बच्चों के साथ तुम ऐसा करने की सोच भी कैसे सकते हो? मारो ही नहीं। रुको, ये क्या हो रहा है? तो हम 10 लाख रुपए के प्रश्न पर हैं। क्या आप तैयार हैं? आप पैसा लेकर जाना चाहते हैं या पुरस्कार नहीं जीतना चाहते? हाँ, मैं तैयार हूँ। तो ये रहा 10 लाख का प्रश्न। करोड़पति बनने के लिए आपको किस वेबसाइट पर जाने और खेलने की जरूरत है? ए राजबैट, बी राजबैट, सी राजबैट और डी राजबैट। लेकिन सारे ऑप्शंस तो एक समान हैं। यस, ये सभी सही हैं।
आपकी बैट आपकी जीत। ये वही दवाई है जो पादघट्टम के लोग अक्सर दिया करते थे, लेकिन अब उनका कहना है कि ये जहर बन चुकी है। अब मैं सुधर चुका हूं सर। जब तक पादघट्टम के लोग हैं तब तक उस लड़की को कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर पादघट्टम को ही खतरा होगा तो कुछ नहीं हो सकता। हम लोगों का आदर करते हैं, भले ही हम कितने भी कमीने हो, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन अब उनके ऊपर बाहर से कोई खतरा है। कुछ अजनबियों ने गांव में कदम रखा है, जरूर उन्होंने ही आयुर्वेदिक दवाइयों में कुछ मिलाया होगा। पादघट्टम के खिलाफ कुछ जरूर बड़ी साजिश रची जा रही है। रात गुजारने दो, इससे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर हम आज रात रुक गए तो पादघट्टम के सभी लोग जान से हाथ धो बैठेंगे। अगर हमें कल का सवेरा देखना है तो हमें ये जगह आज ही बल्कि अभी छोड़ देनी चाहिए। ये तुम क्या कह रहे हो? पादघट्टम को छोड़ के चले जाएं? चाहे कुछ भी हुआ हो, लेकिन हम यहाँ से कई पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं। लेकिन अगर हमें जिंदा रहना है तो यहाँ से हमें जाना होगा। हम सदियों से यहाँ क्यों बसे हैं भले ही हमें पता ना हो, लेकिन तुम्हारे वेदा ये बात अच्छे से जानते हैं। कम से कम इनके खातिर ही सही अपने दिमाग पर लगाम लगाओ, जल्दबाजी मत करो। भले ही हम ये जगह सदियों से रहते आ रहे हैं, लेकिन एक क्षण और रुके तो ये जगह शमशान घाट बनने में समय नहीं लगेगा। बस बहुत हो गया। हम अपने वेदा की जिंदगी यहाँ से निकलकर ही बचा सकते हैं। हमने जैसा सोचा था वैसा ही हो रहा है। अगले हफ्ते से काम शुरू कर सकते हैं। शपथ के लिए मुहूर्त निकलवा लो। जीजा जी, ओके सर। जिन 5 लोगों ने आयुर्वेदिक दवाई में जहर मिलाया था, उन्होंने पुलिस स्टेशन में सरेंडर कर दिया है। जब उन लोगों को बंगला छोड़ देने के लिए कहा गया था, ये साला वही आसपास मंडरा रहा था। हो सकता है ये सब कुछ इसका ही किया धरा हो। क्या तुम हो वो गद्दार? साले कमीने कहीं के। मुझे लगा तुम अपने साले से समझदार होगे, लेकिन तुम तो बेवकूफ हो। ये सब मैंने किया है, इस बात पर तुम कैसे यकीन कर सकते हो? जिस साल मैंने ओबलू के दोनों पैर तोड़ दिए, जिस साल मैंने मेले में तुम्हारे हाथ में छुरा मारा था, और वही जिसने दवाई में जहर मिलाने वालों की हड्डी पसली तोड़ दी। कौन है? कौन है वो? वो एक कारपेंटर है, पश्चिमी बाजार से आया है।
सबका कहना है कि अपने काम में उसका बहुत साफ है। लगता है लोग उसका काफी समय से इंतजार कर रहे हैं। मेरा मतलब भाई, जो कुल्हाड़ी चलाता है सब कुछ काट सकता है। बहुतों ने देखा है, अगले तुम होगे। 800 सालों से सिद्धावनम के इन जंगलों में पद्दाघट्टम के लोगों का वास रहा है और तुम इसे छोड़कर जा रहे हो। जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा तुमने? वो देवी माँ जिसने तुम सबको बचाया था, धर्मस्थली की वो दुनिया धर्म से तुमने बनाई थी, उसे छोड़ना गलत फैसला है। सबका कहना है कि हमें नहीं लगता कि हमें बचाने वाली देवी माँ अब भी यहाँ मौजूद है। धर्मस्थली के लिए भले ही वो जगह अब भी है, पर वहाँ का धर्म पहले ही मर चुका है। पादघट्टम, धर्मस्थली और जीविका के साथ हमारा पहले ही रिश्ता टूट चुका है। जिस तरह पानी के बिना नदी नहीं, उस तरह आप लोगों के बिना धर्मस्थली भी नहीं। वो बस बीता हुआ कल है। हम मानते हैं कुटुंबा ने हमें दीपक की रोशनी दी है, लेकिन वो ज्योति अब ज्वाला बन गई है और वो लोग हमें खत्म कर देंगे। इस जगह और जीवाधारा को साक्षी मानकर मैं ये वादा करता हूं, भले ही मैं प्राणों का रक्षक नहीं हूं, लेकिन अपने प्राणों की बलि देकर भी मैं आप सबकी रक्षा जरूर करूंगा। कृपया पद्दाघट्टम लौट जाइए, प्लीज जाइए, लौट जाइए। अगर ये कह रहे हैं तो करके भी दिखाएंगे। हमें वापस जाना चाहिए। तुम जरूर यहाँ नए हो। हमारे वहाँ एक बहुत खतरनाक राक्षस है, उसके पापों का कोई अंत नहीं। घटम्मा भी अब कुछ नहीं कर सकता। एक बार फिर सोच लो। देखो ये शैतान इसी तरफ आ रहे हैं। चलो चलो यहाँ से। वो सब लोग मेरे लिए यहाँ पर आ रहे हैं और मैं इसके लिए पूरी तरह से तैयार हूँ आज। ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता नहीं वो बहुत खतरनाक हैं। वो कब क्या करेंगे कुछ नहीं पता। लगता है तुम उन्हें अच्छे से जानते नहीं हो। तो भाई चलो हमारे साथ। हमारे साथ चलो बेटा, देखो वो इसी तरफ आ रहे हैं। साहब, हम ये जगह छोड़ के जा रहे हैं। तुम सब जा रहे हो तो ठीक है। आचार्य नाम का कोई यहाँ आया था? कहाँ है? कहाँ है वो कमीना? कहाँ है? समझा के अपने साथ ले जाएंगे, कृपया से जाने दीजिए। जंग जीतने के लिए हमें एक कदम बढ़ाना पड़ता है, लेकिन मेरे लिए इस जंग को जीतने के लिए पद्दाघट्टम जाने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने कदमों को आज यहां से पीछे कर लें। क्या तुझे उनकी आंखों में खौफ दिखाई नहीं देता? जिस तरह की बातों से तुम इन्हें वापस भेज रहे हो, इनका डर खत्म नहीं होगा। काम नहीं करेगा, वापस नहीं जाएंगे वो। आओ। Hey!
तुम हो कौन? कॉमरेड, कॉमरेड आचार्य। तुझे क्या लगता है मुझसे जूझ कर तू यहां से भाग जाएगा? मैं तुझे खत्म करके ही रहूंगा। मेरी ही धर्मस्थली में तेरी ये हिम्मत, तेरी ताकत कौन है बे? यही कुछ 20-25 साल और हैं। बचपन से जंगलों में घूम फिरकर ही मैं छोटे से बड़ा हुआ। खुद 100 से भी ज्यादा जंग मैंने अकेले ही लड़ी हैं। आज तक किसी ने भी मेरा कुछ उखाड़ा नहीं है। अब तुम्हें मैं अपनी ताकत और हिम्मत का क्या प्रमाण दूं, बोलो? तुम्हें क्या लगता है मेरे हाथ पर ऐसे छोटे मोटे घाव देकर भागना, जब कोई देख नहीं रहा हो तब हमला करना, क्या बहुत बहादुरी का काम है? मैं बस अपने होने का एहसास दिलाने आया था। लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरी कुल्हाड़ी तुम्हारा सीना भी चीर कर रख सकती है, ये याद रखना। तुम यहां क्यों आए हो? आखिर क्या चाहिए तुम्हें? मैं धर्मस्थली को वापस पहले जैसा बनाकर यहां पर धर्म की पुनर्स्थापना करना चाहता हूं। यानी पड़गत्तों को तुम नहीं होने दोगे? किसी ने तुमसे ऐसे मदद क्या मांग ली? तुम पद्दाघट्टम को फायदे के लिए ऐसे से ही बर्बाद कर दोगे? धर्मस्थली से अगर तुम्हें पद्दाघट्टम जाना है तो तुम्हें सिर्फ जीवधार नदी को पार ही नहीं करना है, बल्कि आचार्य की लाश से भी गुजरना होगा। आखिर पड़गत्तम से तेरा क्या वास्ता है? पड़गत्तम में जो भी हो तुझे क्या? एक तरफ है ये दिव्य वन और दूसरी तरफ है ये पवित्र नदी, और बीच में है पद्दाघट्टम। एक तरफ दिव्य वन, दूसरी तरफ पवित्र नदी, और बीच में हमारा पादगट्ठम। इस मिट्टी के कण कण में है, इस मिट्टी के कण कण में है मां का अनंत प्यार बसा है। मां का अनंत प्यार, जो हमारे अंत तक हमारी रक्षा करता है, जो हमारे अंत आने तक हम सभी की रक्षा करता रहेगा।